यार हम इतनी प्लानिंग करते हैं किसी भी मंदिर जाने की, पर कभी-कभी ऐसा होता है कि हम पहुँच ही नहीं पाते। यू कांट बिलीव कि हमारे ना वैष्णो देवी जाने के टिकट टिकट निकल कर के कैंसल हुए हैं। जब भगवान बुलाते हैं ना कि चल आजा बेटा, अब तुमसे मिलने का मन है, शायद तभी हम जाते हैं। मेरे घरवाले ये बोलते हैं ना कि जब भगवान बुलाते हैं अपने धाम में, जब बदा होता है तभी जाते हैं। ये बदा है ना, वो चांस होता है, किस्मत होता है। एक्चुअली मैं ईस्टर्न यूपी से हूँ, तो मेरी एक्सेंट थोड़ी-सी उधर की लग रही होगी, तो लेट इट बी। ये जो आप स्क्रीन पे मंदिर देख रहे हो ना, इनसे आप में से कुछ लोग फ़ैमिलियर होंगे, और जो नहीं जानते होंगे ना, लेट मी क्लियर यू कि ये कैंची धाम में बाबा नीम करौली महाराज का मंदिर है, और ये हैं बाबा हमारे। इनसे ना एक डिवाइन फीलिंग आती है, सिर्फ़ इनसे नहीं, इनके मंदिर से ही डिवाइन फीलिंग आती है। मैंने जो लिखा हुआ है ना कि ये हेवन है, तो मैंने फ़ील किया है तभी मैं बोल रही हूँ कि ये मंदिर ना सच में हेवन है। आजकल जो आप लोग देखते हो ना, इतनी चॉज़ है, इतनी भीड़ है ना, ऐसा नहीं होता था पहले। अभी आप रील्स वगैरह में देखते होंगे, या फिर अगर आप गए होंगे ना यहाँ पे, तो बहुत भीड़ लगती है, पूरी एक लाइन चलती है, पूरी रेलिंग वगैरह लगा दी गई है। पर 4-5 साल पहले ना ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, अब मैं बताती हूँ ना कि मैं कैसे जान पाई। यार एक्चुअली ना पापा के एक नोन हैं, हमारे अंकल हैं, बड़े हैं, बहुत बड़े हैं, तो वो यहाँ पे उनका एक रूम ऑलरेडी बुक्ड रहता है। वो यहाँ पे ट्रस्ट वगैरह चलाते हैं, पैसे डोनेट करते हैं, भंडारा करवाते हैं, लंगर करवाते हैं। तो पापा उनसे जुड़े हुए थे उस टाइम पे, और उनके थ्रू ना सालों पहले की बात है पापा को पता चला। और फिर जो है पापा ने भी ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस किए होंगे कि उनकी चीज़ें ऐसी दिखी, डिवाइन फीलिंग उनको भी आई, तो उन्होंने हमें कन्वे करा। मैं ऐसे ना वॉलंटियरली नहीं गई थी, मुझे ले जाया गया था क्योंकि उस टाइम पे थोड़ी फैमिली में कंडीशंस अच्छी नहीं थी। तो मैं और पापा गए थे उस टाइम पे। हमारे यहाँ से, जहाँ मैं अभी रहती हूँ ना, मैं उत्तराखंड में ही रहती हूँ, यहाँ से करीब 1 घंटे का रास्ता है, और जब ये ट्रैफ़िक वग़ैरह ना लगे ना, तब ईज़िली हम 1 घंटे से अंदर भी पहुँच सकते हैं। उस टाइम जब मैं गई, तो मेरा जैसे ही जो बाबा की मूर्ति है ना बीच में, जैसे ही मेरा सामना हुआ, मेरे आँखों में आँसू कंटीन्यूअसली बहे जा रहे हैं, बहे जा रहे हैं। और जब मेरे पापा के साथ ही गई थी मैं, उन्होंने माला डाला, तब इतनी क्योस नहीं होती थी ना, तो मंदिर के सामने हम बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ करते थे। मंदिर के सामने नहीं, जहाँ पे मूर्ति है बाबा की, उनके जस्ट सामने जो छोटा-सा बना हुआ है, वहाँ पे बैठ कर के हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ते थे। वहाँ पे उस टाइम पे काफ़ी टाइम बैठे। फिर मेरे सच में आँसू रुक ही नहीं रहे थे, लोग देखे जा रहे थे कि इसको क्या हो गया, इसको क्या हो गया था, पापा इधर सोच रहे हैं इसको क्या हो गया है। फिर हम वहाँ गए, एक एरिया बना हुआ है प्लेटफ़ॉर्म टाइप का, जहाँ पे बाबा की खटिया है, जहाँ वो सच में बैठते थे। खटिया है, उनका कंबल है, वो बेसिकली कंबल ही यूज़ करते थे। कुछ लोग ना इनको कंबल वाले बाबा जी भी बोलते हैं, तो उनका कंबल है, उनकी खटिया है, वहाँ भी बैठे हम लोग। अब नहीं बैठने देते हैं, पहले बैठने देते थे। वहाँ पे तो सच में मैं भैं-भैं करके रो रही थी कि समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है? लोग देखे जा रहे हैं, और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं आँसू कैसे कंट्रोल करूँ? उनका ऑरा इतना पॉज़िटिव है कि सच में ऐसा लगता है कि भगवान सच में आ गए हैं सामने। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती अपने वर्ड्स में। और उसके बाद हम जितनी बार भी गए हैं ना, कुछ अगर रिलेटिव आते हैं गाँव से, तो उनको लेकर के जाना होता है, लाइक नैनीताल अगर जाते हैं तो हम लोग वहाँ होकर के उसके बाद नैनीताल जाते हैं, क्योंकि रास्ते में पड़ता है। और मैं जितनी बार गई हूँ, ऐसा एक भी बार नहीं हुआ है कि जब मेरे आँखों में आँसू ना आए हों। बिना किसी रीज़न, बिना किसी थॉट, उनके सामने ऐसा लगता है कि वो सामने है, और वो सामने सामने सुन रहे हैं सारी चीज़ें, कि मेरे मन में क्या चल रहा है, उनके सामने सब कुछ एज़ इट इज़ रख दिया गया है। और उनसे मैं सिर्फ़ इतना बोलती हूँ ना कि प्रभु सँभाल लेना, जो मेरे लिए अच्छा हो वही करना। यार कभी मेरे से माँगा ही नहीं गया भगवान के सामने कुछ। यही बोल के आती हूँ कि जो मेरे लिए अच्छा हो, जो आपको अच्छा लगे ना वैसे ही करना, बाकी मैं अपनी तरफ से मेहनत करूँगी, और आप देख लेना। जब विराट कोहली ने वहाँ पे विज़िट किया, तो उसके बाद जो है लोग जानने लगे, तो यहाँ पे आने लगे। यार कुछ लोग तो बस फ़ोटोज़ वग़ैरह, रील्स वग़ैरह बनाने आते हैं, पर शायद ना वो किसी भी मकसद से आएँ, कुछ भी करके आएँ, बट ये ना बाबा ना उन पे एक पॉज़िटिव इम्पैक्ट डालते हैं। वहाँ जाके ऐसा लगता है ना कि सारे सवालों के जवाब मिल चुके हैं, और अंदर से एक खालीपन है। बहुत मेरे इमोशंस बहुत हेवी हैं, और अंदर से एक खालीपन है कि कुछ भी नहीं बचा है मेरे अंदर। तो यहाँ की डिवाइन फीलिंग ये है
यार भगवान तो सब जगह हैं, सारे मंदिरों में हैं, पर ऐसा पहला मंदिर था जहाँ पे मैं गई और मुझे इतनी डिवाइन फीलिंग आई ना कि मैं सच में ये जो मैंने बोला ना ये शायद 10% भी ना हो, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया। सो वही बात है ना कि अंटिल अनलेस यू एक्सपीरियंस इट यू कांट गेट व्हाट आई एम सेइंग। जब कभी मौका मिले ना तो जाना ज़रूर। और आपके आस-पास ही हैं भगवान, आपके खुद के अंदर हैं भगवान। इफ यू वांट टू फील यू कैन फील, ठीक है?